हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक और फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे Realme 2 को, जो कि आज लॉन्च हो चुका है। और इसी वीडियो में कंपेयर कर लेंगे Oppo के Realme 1 को, और इसी के साथ Realme 2 को, और उसी के साथ Honor 9N को, जो कि तीनों स्मार्टफोन लगभग एक ही प्राइस रेंज के अंदर है। मतलब Honor 9N है जो थोड़ा सा प्राइस उसकी ज़्यादा है, पर फिर भी हम इन तीनों के स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो मेजर इशू है मतलब तीनों स्मार्टफोन में वो कुछ ऐसे ही है कि मतलब जो प्राइस बहुत ज़्यादा कम करने के चक्कर में और नोच डिस्प्ले डालने के चक्कर में इन कंपनी ने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो उस चीज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे। बाकी और जो ये Oppo Realme 1 है वो अपनी प्राइस में बहुत सही था, और जो Oppo का नहीं है अब Realme, तो आप लोगों को एक न्यूज़ भी दे दूँ, Realme Oppo से अलग हो चुका है। मतलब Oppo का ऑन पेपर जो अलग हो चुका है मतलब हम लोगों के सामने। बाकी जो डिज़ाइन वगैरह है वो सब कुछ ये Oppo से ही लेगा, और जो Oppo का UI है, कलर OS, उसी पे अभी तक काम करता है। दोस्तों इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएंगे, और इस फ़ोन में मतलब कुछ कमियां भी है और इस Realme 2 के अंदर, तो क्या मेजर इश्यू है इस फ़ोन के अंदर वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों अब करते हैं इसका फुल स्पेसिफिकेशन का रिव्यू। आज ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, 12:30 पर इसका लॉन्च इवेंट था। लॉन्च इवेंट में सब कुछ इसके बारे में सेल सर्विस के आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बताया गया था, जो कि टोटली फ्री अवेलेबल करवाई जाएगी। नियर बाय जितने भी सर्विस सेंटर होंगे उनके थ्रू आउट, तो जो फ़ोन का पिकअप होगा और फ़ोन का जो कुरियर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आपके पास Realme का स्मार्टफोन है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। तो इसके बारे में कुछ बताया गया था। और दोस्तों अब इसके अगर बात करें तो इस फ़ोन की जो हाईलाइट है वो यही है, मतलब नॉच है। फर्स्ट ऐसा इंडिया का स्मार्टफोन है जिसमें कि 10,000 रुपये के अंदर नॉच हमें देखने को मिल जाती है। और इसके डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करें तो Realme 1 के अंदर जो हमें डिस्प्ले देखने को मिला था वो 18:9 डिस्प्ले था। इसके अंदर हमें 19:9 डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका कि बॉडी टू स्क्रीन रेशियो ज़्यादा है और डिस्प्ले की थोड़ी सी साइज़ भी ज़्यादा है Realme 1 के डिस्प्ले से। और दोस्तों जिसका एक फ़ीचर जो मुझे भी थोड़ा सा इम्प्रेसिव और अच्छा लगा वो ये फ़ीचर है कि मतलब इसके नॉच के साथ में हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। नॉच के अंदर मतलब हमारे पास आइकन आता है व्हाट्सएप का। अगर हमारे पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए तो उसके साथ में हम वहीं से मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग करते साथ साथ में मैसेज का रिप्लाई भी दे सकते हैं। कुछ अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट, मतलब अलग सा कॉन्सेप्ट है जो कि इनके कलर OS के साथ में इंक्लूडेड होगा मेरे हिसाब से। शायद Realme ने इसका इन्वेंट नहीं किया, Oppo ने इसका इन्वेंट किया होगा। और दोस्तों इसके डिज़ाइन वगैरह के बारे में बात किया गया था, जिसमें कि अलग अलग लेयर्स के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया, प्रीमियम डिज़ाइन किया गया। और ये स्मार्टफोन में 3 कलर में अवेलेबल होगा। एक है ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड और रेड डायमंड, जो कि तीनों डायमंड कट के कलर है। कलर और डिज़ाइन दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। मतलब इस कंपनी ने अलग ही डिज़ाइन के साथ में अपनी कमिंग की थी, और ये डिज़ाइन ये लेके कब तक चलता है अब देखते हैं। दोस्तों डिज़ाइन इसकी बहुत ही सॉलिड हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का भी सपोर्ट मिलता है इसके फ्रंट के अंदर, जो कि सही चीज़ है। अगर हमारा फ़ोन गिर जाता है तो टूटने के चांसेस कम रहेंगे। टूट सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं, बट कम चांस रहेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंदर बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 4230 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो इस प्रोसेसर के हिसाब से कम ही साबित होने वाला। दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर हमें बहुत कम मिलता है, जिसके हिसाब से 4000 mAh का बैटरी नॉर्मली चलेगा। मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल का बैटरी बैकअप इसके अंदर हमें नहीं मिलने वाला है। जो स्मार्टफोन के अंदर अगर हम बात करते हैं Honor 9N के अंदर 3000 mAh की बैटरी है, तो इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है। दोनों का बैकअप सेम ही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर अच्छा है, तो जो बैटरी का कंजप्शन है वो थोड़ा सा सही से होने वाला है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि बैटरी का कंजप्शन कैसा होता है। बस इन्होंने AI पर थोड़ा सा जोर दिया है, क्योंकि आजकल आने वाली हर कंपनी AI पे थोड़ा सा अपना जोर दे रही है, जिसके साथ में ये बोल रहे हैं कि AI पावर मास्टर का एक फीचर इन्होंने डाला अपने स्मार्टफोन के अंदर, जिसके साथ में 5 to 11% जो बैटरी ड्रॉप हो जाती है वो ये बचा लेंगे। देखते हैं कैसे बचा पाते हैं। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो डायरेक्ट कंपेरिजन इन लोगों ने रखा है ना, वो रखा है Redmi 6 Pro के साथ में। इन लोगों ने अपने जो स्टैंड बाय टाइम है पहले बताया, उसके बाद में उसी स्टैंड बाय टाइम को Redmi 6 Pro के साथ में कंपेयर किया, जो कि एक तरीके से सही भी चीज़ है और गलत भी चीज़ है। इनको किसी और फ़ोन के साथ कंपेरिजन नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि वो स्मार्टफोन थोड़ा सा मतलब अलग ही टाइप की चीज़ है। हालांकि वो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ नहीं है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात भी नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों ये स्मार्टफोन Realme 2 सही है, बट अपनी कुछ इसमें कमियां हैं तो वो आप लोगों को पता चलने वाली है। जिसका जैसे कि एक कमी इसके अंदर हमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 450 देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता चिपसेट साबित होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते स्मार्टफोन में आना चाहिए था। इसका जो प्राइस होना चाहिए फ़ोन का, अगर इस चिपसेट को यूज़ ले तो 7000 के अराउंड प्राइस होना चाहिए था, जो कि इसका प्राइस 9000 है, तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। मतलब ये प्राइस 7000 होना चाहिए था। इसका जो 3GB रैम और 32GB वेरियंट का प्राइस है वो है 9000, और 4GB रैम और 64GB वाले का वेरियंट का प्राइस है
11,000 या 11,000 इसका प्राइस है। तो दोस्तों ये प्राइस इस स्मार्टफोन के हिसाब से ज़्यादा है। AI गेमिंग मोड दिया गया है जो कि बिल्कुल भी सही से काम नहीं करने वाला है, क्योंकि प्रोसेसर ही गेमिंग वाला नहीं है दोस्तों। तो कैसे काम करने वाला है मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आया। ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिलने वाला है, जिसमें कि हम 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड साथ में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे कि अच्छा एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर हमें ड्यूल कैमरा मिल जाता है 13+2 मेगापिक्सल के, और इसी के साथ में हमें पोर्ट्रेट मोड अच्छे वगैरह देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में हमें AI शॉट देखने को मिल जाता है। यहाँ फिर AI का यूज़ लिया गया है, जहाँ पर AI जैसी कुछ चीज़ होने वाली नहीं है, बस ब्यूटी प्लस मोड हमें एक साथ में दिया जाएगा जिसका सपोर्ट मिलेगा। फिर यहाँ से इन्होंने कलर OS में जो AI का बात बताया वैसा कुछ नहीं है। ये ओप्पो का ये जो यूज़र इंटरफेस होता है कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो मेजर कमी होती है वो यही होती है कि एप्पल की कॉपी करने की पूरी कोशिश करता है। तो इसमें AI जैसी कोई चीज़ होने ही नहीं वाली है। और दोस्तों इसमें स्मार्ट ड्राइविंग मोड देखने को मिलता है, जो कि आजकल सारी कंपनी अपने स्मार्टफोन के अंदर इजीली दे देती है। अगर कोई नहीं दे तो हम एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों एक AI बोर्ड में देखने को मिल जाता है, जिसमें भी कुछ AI वाला खास है नहीं। दोस्तों मैं इस सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग मतलब अगर आपको ये फ़ोन खरीदना तो आप खरीद भी सकते हैं, ये प्राइस में सही है। दोस्तों इसमें हम फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक और स्मार्ट अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट अनलॉक के बारे में आप लोग समझते हैं, फेस अनलॉक के बारे में समझते हैं। तो स्मार्ट अनलॉक ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। जो मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अगर हमने मतलब फिक्स कर दिया इस डिवाइस के साथ, ब्लूटूथ में जैसे ही कनेक्ट हो तो अपना फ़ोन अनलॉक रहे, या फिर इस लोकेशन में फ़ोन रहे तो अनलॉक रहे, या फिर इस वाईफाई से फ़ोन कनेक्टेड रहे तो फ़ोन अपने आप अनलॉक ही रहे, वैसा ही कुछ हमें देखने को इसमें मिलने वाला है। Realme 2 के बारे में दोस्तों ये कलर, ये डिज़ाइन आप लोग पूरे अच्छे से देख सकते हैं। 6.2 इंचज़ की हमें इसमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये है इनके मतलब CEO वगैरह। और ये जो जिनके पास ये ब्लू कलर का फ़ोन है ये फ्लिपकार्ट के मतलब हेड है। तो ये फ्लिपकार्ट के अंदर एक्सक्लूसिव रहने वाला है फ़ोन फ्लिपकार्ट के साथ में। दोस्तों देखते हैं मतलब इस फ़ोन की सेल होती है वो किस टाइप की, मतलब या तो सेल ड्रॉप होती है सेल। हालांकि इसकी सेल बहुत ही अच्छी चलने वाली है, क्योंकि यार प्राइसिंग कम है ना, तो सेल बहुत ही सही चलने वाली इस फ़ोन की। और इस फ़ोन का जो कंपेयर उन्होंने किया था Redmi 6 के साथ में किया था, Redmi 6 के साथ में भी किया था, जो कि फिर ये एक ऐसा ही फ़ोन है जो कि इंडिया में अभी लॉन्च हुआ नहीं है और होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब इन्होंने जब प्राइस का अनाउंसमेंट किया तो मतलब इतना हो हल्ला भी नहीं हुआ इनके लॉन्च इवेंट के अंदर, क्योंकि प्राइस में वैसा कुछ हाइप क्रिएट करने जैसा था ही नहीं कि हो हल्ला हो सके प्राइस के थ्रू आउट। दोस्तों प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, जो 332 वाला वेरिएंट है उसकी 9,000 और जो 464 वाला वेरिएंट है उसकी 11,000 प्राइसिंग है। इसकी जो फर्स्ट सेल होने वाली है वो होने वाली है 4 सितंबर 12 बजे। 4 सितंबर को तैयार हो जाना अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो। और उस टाइम आपको 2 ही फ़ोन मिलेंगे, या फिर आपको डायमंड ब्लैक मिलेगा या फिर डायमंड रेड मिलेगा। अगर आपको डायमंड ब्लू पसंद है, जो कि मुझे भी पसंद है, एक अच्छा कलर है, वाइब्रेंट कलर है, तो अगर ये आपको ये कलर पसंद है तो आपको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर तक। और तब तक कोई दूसरी बड़ी कंपनी आ जाएगी एक सस्ता स्मार्टफोन लेके, और ये फ़ोन तब तक मेरे हिसाब से फ्लॉप हो जाएगा। और HDFC बैंक के साथ में हमें एक स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलता है 750 रुपीज़ का। देखते हैं ये डिस्काउंट था कम, ये डिस्काउंट अगर 1,000 का होता तो फिर भी मतलब कुछ सही रहता था। और दोस्तों इन्होंने लॉन्च इवेंट के बाद में कुछ मतलब कहा था कि हम आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं सितंबर के मंथ में। और जो सरप्राइज़ की स्पेलिंग है वो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मतलब जो हाईलाइट किया गया 2 को हाईलाइट किया गया, P और R को हाईलाइट किया गया, O को हाईलाइट किया गया। इसका मतलब हम इनसे वर्ड बना सकते हैं Realme और फिर 2 Pro। तो Realme 2 का जो Pro है वो सितंबर के अंदर लॉन्च होने वाला है, इसका मतलब इन्होंने फिक्स भी कर दिया दोस्तों। इसके अलावा इसका कोई मीन हो ही नहीं सकता। इनका ये जो सरप्राइज़ है ये हमें सितंबर के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसमें सरप्राइज ऐसा कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि Realme का 2 का जो Pro है, जो Realme 2 का सक्सेसर है, वो हमें देखने को मिल जाएगा सितंबर के अंदर। दोस्तों अब हम लोग कंपेयर करते हैं Realme 1, Realme 2 और Honor 9N को। दोस्तों जो मैंने ये वेरिएंट चूज़ किए हैं तीनों के बेस वेरिएंट है। हालांकि इसमें Realme 1 की जो प्राइसिंग है वो आपको 10,000 से कुछ ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि ये जो लास्ट सेलिंग हुई थी इसी प्राइसिंग में हुई थी। बाकी इसकी प्राइस भी 9,000 रुपीज़ ही है, और Realme 2 की प्राइस भी 9,000 रुपीज़ है, और Honor 9N की प्राइस 12,000 रुपीज़ है। दोस्तों मैं आप लोगों को इन तीनों को स्मार्टफोन को क्यों कंपेरिजन कर रहा हूँ पहले ये बता दूँ, क्योंकि दोस्तों इन तीनों की जो प्राइस है मतलब Realme 1 और Realme 2 की प्राइस सेम है, फिर भी Realme 1 थोड़ा ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि यार मतलब ड्यूअल कैमरा नहीं चाहिए हमें, नॉर्थ वाला डिस्प्ले नहीं चाहिए, एक बेस्ट हार्डवेयर चाहिए। और दोस्तों Honor 9N वो मुझे इन दोनों से ज़्यादा अच्छा लगा। Honor 9N में मतलब हमें ड्यूअल कैमरा भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, और एक बेस्ट कैमरा भी मिल जाएगा, और एक बेस्ट मतलब हमें हार्डवेयर भी मिल जाएगा।
तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट 9,000 रुपये है तो आप अब Realme 1 को परचेज़ ना करिए, क्योंकि Realme 1 थोड़ा सा पुराना हो चुका है। हम Realme 2 को परचेज़ कर सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है। बट अगर हमारा बजट मतलब कैसे भी करके 12,000 रुपीज़ हो सकता है, हमारे पास 12,000 रुपये हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों स्मार्टफोन को मत परचेज़ करो, आप ऑनर के 9N को ही परचेज़ करो। वो मतलब बेस्ट डील रहेगी आप लोगों के लिए इस प्राइस रेंज के अंदर। और दोस्तों आप डिस्प्ले वगैरह सब कुछ कंपेरिजन करते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के सामने अब आ जाएगी। Realme 1 के अंदर हमें एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिला था 1080p वाला। ऑनलाइन एन के अंदर भी हमें एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिला था 1080p वाला, जिसमें कि जो पिक्सल पर इंच जो डेंसिटी है पिक्सल की वो हमें 432 और Realme 1 के अंदर 402 देखने को मिली थी, जो कि सही है। 400 के ऊपर ही पिक्सल डेंसिटी होनी चाहिए। पर जो Realme 2 है इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो एक 720p का डिस्प्ले, जो कि मतलब आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो मतलब कम से कम 1080p का डिस्प्ले देना चाहिए और 400 से ज़्यादा की जो पिक्सल डेंसिटी है वो होनी चाहिए। बट इसके अंदर हमें 271 के पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है और इस फ़ोन की वही हालत होने वाली है जो कि Redmi Y2 की हुई थी। Redmi Y2 के साथ एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी कि उसके अंदर अगर हम किसी 1080p की वीडियो को स्ट्रीम करने वीडियो को चलाना चाहते हैं वो नहीं चलती है। यूट्यूब में भी हाईएस्ट वो 720p तक की सपोर्ट करती है। तो ये प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन के साथ में होने वाली है और ये किसी के लिए मेजर प्रॉब्लम साबित हो सकती है और किसी के लिए नॉर्मल प्रॉब्लम, क्योंकि मतलब अगर हम 271 पिक्सल का अगर पिक्सल पर इंच को काउंट करें तो दोस्तों हम लोगों को मतलब पिक्सल होते हैं वो इजीली देखने को मिल जाएंगे। अगर हम अच्छी स्क्रीन क्वालिटी चाहते हैं तो वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। ये इसका मतलब एक कमी हो जाएगी इस फ़ोन की। और दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करेंगे तो हम लोगों को तीनों में डिफरेंट प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर मैं जिस फ़ोन की बात कर रहा हूँ तीनों की, तो ये तीनों बेस वेरिएंट 3 GB वाले रैम वालों की बात कर रहा हूँ और तीनों के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी 32 GB वाला ही है और जो एक्सपेंडेबल है वो भी 256 GB है। अब दोस्तों कैमरा की बात करें तो Realme 1 के अंदर हमें रियर में एक ही कैमरा देखने को मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। Realme 2 के अंदर हमें ड्यूअल कैमरा देखने को मिलता है 13+2 और Honor 9N के अंदर हमें 13+2 के ड्यूअल कैमरा देखने को मिलते हैं। बट फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल और इसमें फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिलता है। Realme 1 का कैमरा अच्छा है बट हल्का सा फोटो जो होता है मतलब फोटो की क्लियरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी वाली नहीं है। तो इसी तरीके से Realme 2 की फोटो की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली नहीं साबित होने वाली है। पर Honor 9N के जो फ्रंट कैमरा की क्लिक्स है वो बहुत ही मतलब इन दोनों स्मार्टफोन से बहुत ही अच्छी है। तो इन दोनों फ़ोन में ये भी कमी है फ्रंट कैमरा का मेगापिक्सल काउंट को। अगर मैं मेगापिक्सल काउंट को भी ना देखूँ ना तो भी कैमरा इनका वो वाला हाई लेवल वाला अच्छा वाला कैमरा नहीं है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की, बैटरी वगैरह की। तो Realme 1 के अंदर हमें 3400 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। इसके अंदर Realme 2 के अंदर हमें 4200 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और Honor 9N के अंदर हमें 3000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। तो जो सबसे बेस्ट यहाँ पे प्रोसेसर है वो Realme का है ही नहीं, ये Honor 9N का प्रोसेसर है। तो इसके हिसाब से अगर हम और उसके बाद में Realme 1 का है और सबसे डल जो प्रोसेसर है सबसे कमज़ोर वाला वो Realme 2 का है। तो दोस्तों अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो तीनों फ़ोन एक जैसे ही देंगे, चाहे हम जो बैटरी का जो एम्पियर का काउंट है वो कितना भी इंक्रीज़ कर दें, पर जो मतलब बैटरी बैकअप हमें मिलेगा वो तीनों का लगभग एक जितना ही हमें देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो तीनों के अंदर हमें एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिलता है, पर एक के अंदर एंड्रॉयड 8.1 ओरियो और दूसरे के अंदर एंड्रॉयड 8.0 जिसके अंदर अपडेट आ जाएगी। और दोस्तों कस्टम UI की बात करें तो Realme 1 और Realme 2 के अंदर हमें ओप्पो का कलर OS देखने को मिलता है, बट Honor 9N इसके अंदर हमें EMUI देखने को मिलता है जो कि बेस्ट UI है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। पर जो कलर OS है वो क्या है, एप्पल की कॉपी करते हैं और एप्पल में जितने भी थंबनेल मतलब जो आइकन्स होते हैं वगैरह, जो ऐप का आइकन है वो एप्पल से पिक कर लेगा और हर चीज़ एप्पल से पिक करता है। तो ये मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है कलर OS। तो Realme को एक काम करना चाहिए था, अगर वो ओप्पो से अलग हो ही चुका है तो उन्हें कलर OS नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड जैसा या तो अपना खुद का UI बना लेता या फिर गूगल के सपोर्ट के साथ में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में लॉन्च होता तो फिर एक अलग मज़ा आ सकता था इस स्मार्टफोन के साथ में, मतलब कुछ अलग चीज़ हो सकती थी। अगर डिज़ाइन की बात करें तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर सब कुछ आप लोग मतलब कुछ स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो या फिर वीडियो को रोक के देख सकते हो क्योंकि। और दोस्तों मतलब वेट की बात करूँ तो यार Realme 2 के अंदर फिर से ये प्रॉब्लम आ गई कि इसके अंदर में वेट ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि ये वेट ज़्यादा क्या है क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी ज़्यादा है, पर बैटरी ज़्यादा होने के बाद भी हमें कुछ ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलने वाला है। कलर की बात करें तो आप लोग तीनों स्मार्टफोन के जो स्पेशल कलर है वो आप लोग देख सकते हो क्योंकि कौन कौन से कलर हमें कौन से स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्क्रीन के बारे में, तो फिर से वही बात आ गई है, मतलब जो स्क्रीन साइज़ कम है Honor 9N का, पर उसमें ये मतलब साइज़ कम होते हुए भी एक तो चीज़ मुझे Honor 9N की अच्छी लगी क्योंकि ये इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो एकदम सही साइज़ है। अगर इस साइज़ के हम फ़ोन को पकड़ते हैं
तो वो हमें वन हैंड यूज़ के लिए बहुत ही सही साबित होती है। पर जो Realme 1 के अंदर डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बड़ा है और Realme 2 के अंदर डिस्प्ले को और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, तो ये वन हैंड यूज़ के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होने वाला है। ऊपर से जो पिक्सल काउंट है वो भी मतलब कम है, तो उसके बाद में जो मतलब फोटोज़ वगैरह हम देखेंगे तो मतलब आगे किसी वीडियो को देखेंगे तो उसके अंदर हम पिक्सल आसानी से देख पाएंगे, तो उसके कारण डिस्प्ले क्वालिटी वो बहुत ही डल होने वाला है, मतलब बहुत ही अटपटा डिस्प्ले हमें देखने को मिलने वाला है। जिसके हम देख सकते हैं मतलब इसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो भी बहुत कम है। हालांकि तीनों के अंदर में IPS LCD पैनल वगैरह देखने को मिलते हैं और बॉडी टू स्क्रीन रेशियो भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि कंपनी ने बताया था वो था 88% और जो रियलिटी में वो है 80%। तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी जो बताती है और रियलिटी में जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें मतलब हमेशा से देखने को मिला ही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मतलब चिपसेट के बारे में, तो हमें Realme 1 के अंदर MediaTek का Helio P60 देखने को मिला था, जो कि थोड़ा सही था। पर क्वालकॉम मतलब जो वो फ़ोन कम बिका क्योंकि MediaTek के प्रोसेसर की थोड़ी सी इज्जत कम है इंडिया के अंदर, तो फिर इस बार Realme ने सोचा हम क्वालकॉम के साथ आ जाए। पर क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मतलब 450 प्रोसेसर दिया जो कि पुराना भी हो चुका है, थोड़ा सा कमज़ोर भी है। अगर हमें 600 सीरीज़ का कोई भी प्रोसेसर मिलता तो शायद फ़ोन थोड़ा सा अच्छा हो सकता था परफॉर्मेंस के मामले में। पर Realme ने अगर Realme कर सकता था, Realme अपने Realme 2 की प्राइस 1000 या 1500 रुपये इंक्रीज़ करता तो इसमें शायद वो प्रोसेसर भी अच्छा दे सकता था और डिस्प्ले क्वालिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकता था। तो दोस्तों इन्होंने ये मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को साबित कर दी है, खड़ी कर दी है खुद के लिए। अगर ये मतलब थोड़ी सी अगर स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है, मतलब 1000-1500 रुपये ज़्यादा कर देते तो हम फ़ोन बहुत अच्छे से बिक जाता और कुछ लोगों को फ़ोन पसंद भी आ जाता, मेरे जैसे लोगों को। बाकी अभी भी कुछ लोगों को फ़ोन पसंद आएगा और ख़रीदे भी, तो इतनी ज़्यादा भी इसमें प्रॉब्लम है नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं मतलब इसके जो स्पेसिफिकेशन बच गए हैं कैमरा वगैरह के बारे में, तो आप लोगों को मैंने बता दिया 13+2 मेगापिक्सल का इसके अंदर रियर में हमें कैमरा देखने को मिल जाता है और नॉर्मल जितने भी सेंसर हमें देखने को मिलने चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर हमें वो जो सपोर्ट होता है वो सब कुछ भी सेंसर के सपोर्ट मिल जाते हैं, जिसके के थ्रू हम वीडियोज़ वगैरह को भी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों कैमरा में इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट फ्रंट कैमरा में हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो मैंने आप लोगों को बता दी दोस्तों। और दोस्तों वापस अगर बैटरी की बात करें तो आप लोग यहाँ पे जो टॉक टाइम बैकअप है वो सब कुछ भी आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, तीनों की बैटरी में एक जितना ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये सब प्रोसेसर पे डिपेंड करने वाला है। एंड एट लास्ट दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग मतलब मेरे ओपिनियन को मतलब देख के यार अपना कुछ डिसाइड मत करो, आप लोगों को अपनी खुद की इच्छा से सोचो। मतलब मेरे को जैसा सही लगा दोस्तों मैंने वैसा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ चुका हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है तो वीडियो को फटाक से शेयर भी कर दीजिए। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर रियलमी से कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, आप अगर प्राइस 1-2 हज़ार रुपये इंक्रीज़ कर देते ना और प्रोसेसर व डिस्प्ले अच्छा दे देते तो यार दुख नहीं होता। पर Realme ने कुछ एंड में छोड़ा है हमारे लिए कि वो हमें नेक्स्ट मंथ एक सरप्राइज़ देने वाला है। तो आप Realme अगर आप लोग रुक जाइए दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट 10,000 रुपये भी है ना तो आप लोग एक बार रुक जाइए, क्योंकि Realme सितंबर में कुछ अच्छा लॉन्च कर सकता है। ब्रांड बहुत अच्छा है, नया ब्रांड है, तो ये कुछ अच्छा लॉन्च कर सकता है। तो आप लोग Realme 2 Pro जो लॉन्च होने वाला है उसका वेट कर लीजिए, वो कुछ अच्छा स्मार्टफोन साबित हो सकता है, बहुत ही सही स्मार्टफोन साबित हो सकता है।